ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, अक्सर हम अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में, अपने सभी कामों को तो बहुत अच्छे से करते हैं, ध्यान से करते हैं और कुशलतापूर्वक करते हैं, लेकिन इन सभी कामों के बोझ के तले हम अपने शरीर पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं, या यूं कहो हम जरूरी ही नहीं समझते कि शरीर पर भी ध्यान देना है, क्योंकि शरीर का काम है चलना और शरीर चल रहा है, तो इसीलिए महत्वता नहीं दी जाती। और ऐसे में यदि शरीर को सही प्रकार से आराम नहीं मिला, तो ऐसे में जो विभिन्न अंग हैं उनमें गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। शरीर भी एक तरह से एक मशीन है जिसको फ्यूल भी चाहिए, जिसको आराम भी चाहिए यानी रेस्ट चाहिए, और जिसको ऑयलिंग भी चाहिए ताकि वो सुचारू रूप से काम करता रहे। लेकिन ये प्राकृतिक तौर पर कैसे होगी, क्या है इसके पीछे कारण, वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं और रोजाना नए नए विषयों पर भी चर्चा की जाती है। आज का ये अंक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जिनको कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो सामने किसी को बयां नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर थोड़ी समस्या मानकर उसको बैठ जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब वही छोटी सी समस्या एक बड़े रोग का रूप ले लेती है। तो आइए आज के इस अंक को शुरू करते हैं, और आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं धातु दोष के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा परिचय जानना चाहूंगा कि आखिरकार धातु दोष क्या है, इसके शब्दों का अर्थ क्या है। जो बच्चा पैदा करने के लिए शुक्राणु होते हैं, ये धातु रोग में होते हैं। अच्छा। और ये धातु रोग इस टाइम 100 में से 60% में है। अच्छा। नाड़ी परीक्षण में जब मैं देखता हूँ 60% में रोग मिलता है। और ये रोग पैदा होता है जब बच्चा 14-15 साल का होता है और गलत स्टेटी में पड़ गया तो उसको हस्त मैथुन सिखा देते हैं वो। इससे ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और इस रोग का उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है, क्योंकि इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं कि ये रोग हो तो ये दवाई दे दो, ये रोग हो तो ये दवाई दे दो, खुद दवाइयाँ नहीं बनाते। और ये जितने भी डॉक्टर हैं इनको यदि कोई चीज़ दे दी जाए पहचानने के लिए, जड़ी बूटी, तो उसको पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने देखी नहीं। इन्होंने तो बड़ी बड़ी दवाइयाँ बेची हैं। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है, ना तो मैं किसी का एक्सरा मांगता, न टेस्ट रिपोर्ट मांगता, न खानदानी हिस्ट्री पूछता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी कहीं भी पाई जाती है दवाइयाँ देता हूँ और उसको दोबारा नई जिंदगी जीने का अवसर देता हूँ। अब जिसको धातु रोग है उसको चाहिए कि मूली आप 12 महीने उगा सकते हैं। सर्दियों तो मूली आम मिल जाती है, गर्मी बरसात में मूली मिलती नहीं है। आप 12-12 इंच के 8-10 गमले ले लें, हर गमले में 4 से 6 बीज बोएं। परंतु गमले में मिट्टी जो है वो रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और उसमें गोबर की खाद होनी चाहिए। अब जो गर्मियों में पेड़ उगाने हैं, मिट्टी को नमीदार करके उसमें बीज बो दें, और बीज बो के 2 दिन के लिए अखबार से
या जूट की बोरी से उस गमले को ढक के रख दें। तीसरे दिन वो बीज उग जाते हैं। अब उनमें सुबह एक गमले में लगभग 50 ग्राम पानी छिड़काव कर दें। फिर दोपहर को 12-1 बजे 100 ग्राम पानी छिड़काव करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी हो जाती है तो हीट से भी पानी सूखता है। फिर शाम को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले फिर इस पर छिड़काव कर दें पानी का 20 से 25 ग्राम का। तो मूली जैसे सर्दियों में बढ़ती है ऐसे बढ़ेगी। तो जब मूली 20 दिन की हो जाती है तो ये नीचे से इसका कंदल बढ़ना शुरू होता है, इतने में इसके पत्ते बढ़ते हैं। तो मूली उगने के 10 दिन के बाद एक एक पत्ता हर मूली से आप निकाल सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं। इस चटनी में अनारदाना, मूली के पत्ते और सिंधा नमक और थोड़ा नींबू का रस मिला के चटनी बना लें। चटनी आपकी कम से कम 100 ग्राम होनी चाहिए। अब इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं, टेस्टी होती है। पुदीना जो है इसमें कम से कम आपके पास 50 ग्राम होना चाहिए। 4 चीज़ें होगी, मूली के पत्ते, पुदीना, अनारदाना, सिंधा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिला दिया, 5 कर दो। तो इससे जो है ये धातु गाढ़ी हो जाती है, हस्त मैथुन से धातु पतली पड़ जाती है। और ये चीज़ें ना कर सके तो मूली के बीज ला के रख लें, क्योंकि बीज में केमिकल मिलाया होता है। पहले उसको पानी से धो लें अच्छी तरह, फिर धूप में सुखा लें। जब सूख जाए तो 5 ग्राम बीज लेके उनको पीसें अच्छी तरह। पीस करके 50 ग्राम गाय का ताज़ा मक्खन 3 पानी से धो के उन बीजों को उसमें मिला दें। अब वो सुबह खाली पेट खाने हैं और उसके 1 घंटे बाद आपने 1 गिलास गाय का दूध पीना, जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो। उबालने के बाद इतना ठंडा कर लेना और उसमें आपने शहद मिलाना और 1 गिलास पीने में आपको कम से कम आधा घंटे का समय लगाना पड़ेगा। अब आपकी धातु बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे कीचड़ होता है, और जो पेशाब में आगे पीछे धातु आती थी वो भी नहीं आएगी। और जो आपका मुरझाया हुआ चेहरा था वो जैसे गुलाब के फूल पे ओस पड़ी होती है, सूरज की किरणें आने पे मोती जैसी चमकती है, ऐसे चमक आएगी चेहरे पे। और यदि आपके चेहरे पे खुरदरापन है, काल खिंचाई हुई है, झाइयाँ हैं, कील मस्से हैं, तो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी इससे ठीक हो जाती है। हाँ, परंतु ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा 3 महीने। 3 महीने के बाद जब आप अपने जीवन साथी के पास जाएंगे तो इतने खुश होंगे, वो पूछेंगे कि आपने क्या प्रयोग किया है, आज तक इतना संतोष कभी नहीं मिला जितना आज मिला। तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं, वो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे था, मैंने ये नुस्खा सुना है, बनाया मैंने, मैं इसको खा रहा हूँ। ये उस नुस्खे की देन है। और फिर ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं, जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट वालों की टेम्परेरी मिलती है। ये टेम्परेरी नहीं, परमानेंट है। गुरुजी, जैसे कि ऐसा अक्सर सुनने में भी आता है कि गृहस्थ जीवन जो होता है ये भी एक तरह से अध्यात्म पर भी निर्भर करता है, उसके माध्यम से भी वो संस्कार और वो सब चीजें होनी चाहिए। और एक पौरुष जीवन में जो एक शक्ति चाहिए, जो बल चाहिए,
उसके लिए योग भी करना जरूरी होता है। तो क्या ये बात निरर्थक है या सही बात है? बिल्कुल सही है। जब आप सुबह उठ करके हम्म। आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभ, 1 घंटा लोन ब्रोन करते हैं, तो आप ये समझो कि आपने 20 किलोमीटर सैर कर ली। अच्छा। इतना लाभ इससे होता है। हम्म। फिर उसके बाद मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांगासन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई, इसको कर लेते तो आप ये समझो कि जैसे आपने 50 साल दंड बैठकें निकाली हैं और उसके बाद दौड़ लगाई है, उससे जो आपको पसीना आया, उससे जो आपको राहत मिली, उससे 3 गुना ज़्यादा इससे मिलेगी। अब आजकल प्रथा है कि कोई पार्कों में जाके सैर कर रहा है, कोई रोड पे सैर कर रहा है। हमें सैर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभ, 1 घंटा लोन ब्लोन करते हैं, तो आपकी ये सारी सैरें पूरी हो गई। उसमें तो आपको प्रदूषण मिलेगा, क्योंकि आजकल वायुमंडल शुद्ध नहीं है, परंतु घर के अंदर कमरे में आप करते हैं और उस कमरे में आपने अपना प्रणाम योग करने से पहले थोड़ा सा कपूर और नीम के पत्ते ये जला के 5 मिनट रखे हैं। उसके बाद खिड़की दरवाजे खोल दिए, जाली वाले रहने दिए, तो आपके कमरे के अंदर प्योर ऑक्सीजन आ गई। उस ऑक्सीजन का इतना प्रभाव होगा, जब आप इसको करेंगे तो कईयों के नाक में बलगम सूख जाता है, वो नहीं सूखेगा। जिसके सिर में हमेशा दर्द रहता है, भारीपन रहता है, नींद अच्छी नहीं आती, वो सारा कुछ खत्म हो गया। और जिनको ब्रेन ट्यूमर है, नजला जुकाम ज़्यादा रहता है, जिनके गले में हमेशा खराश रहती है, वो सब चीज़ खत्म है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो योग है, जो प्रकृति है, इन सब का सामंजस्य हमें अपने जीवन में बनाना है। क्योंकि यदि हम तालमेल बैठाने में सफल हुए तो यह समझें कि हम अपने जीवन में भी स्वतः सफल ही होंगे। हर प्रकार के कार्य हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है एकाग्र मन, एकाग्र मानसिकता। तभी आप अपने तमाम उन कार्यों को बखूबी कर पाते हैं। आपके व्यवहार में भी शालीनता हो और आपके संस्कार आपकी शालीनता से झलकते हों, तो जरूरी है कि आप प्रकृति के तमाम ये उपचार जरूर अपनाएं। क्योंकि प्रकृति ने ही शरीर बनाया है, स्वास्थ्य बनाया है, जीवन बनाया है। और ऐसे में यदि कोई विकार या कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो भी जाती है तो प्रकृति के पास उसका निदान भी है और उसी के उपयोग से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालांकि योग से हमारी मानसिकता बहुत अच्छी होती है, हमारे जो दिमाग की फ्रीक्वेंसी है वो तीव्र होती है, और साथ ही साथ हम अपने अंदरूनी जो हमारे अंग हैं, जो कि बाहरी शरीर को जैसे हम कसरत से ठीक करते हैं, ऐसे ही अंदरूनी अंगों को यदि हमें स्वस्थ करना है तो योग करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, गुरुजी ने अभी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। यदि आप इस तरीके के और नुस्खों के बारे में जानना चाहें या किसी अन्य प्रकार के रोगों के बारे में जानना चाहें तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें गुरुजी के माध्यम से तैयार हुई हैं और अपने कई वर्षों के अनुभव और अध्ययन को गुरुजी ने सहेजा है इन पुस्तकों के रूप में। तो ये पुस्तकें आप सभी के घर में होना अनिवार्य है। यदि आप पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जहन में सवाल उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर,
तो आप कार्यक्रम में सवाल पूछ सकते हैं, अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेजें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं हम उनको इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं युवराज सिंह जी का है और ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, भानपुरा मध्य प्रदेश। कहते हैं इनकी तबीयत कभी भी ठीक नहीं रहती है, 12 महीने कुछ ना कुछ रहता है। सिर में दर्द होना, चक्कर आना, खांसी रहना, जुकाम, सीने में दर्द और इन्फेक्शन भी नाभि में कई बार इनको हो चुका है। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, तो आपको सभी बीमारियों से उलझना पड़ेगा। और आज मैं टीवी के माध्यम से बार बार एक ही बात कहता हूँ, चाहे आप एलोपैथिक में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, ये मशीनों से टेस्ट करके दवाई देंगे या आपसे पूछ के दवाई देंगे, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। और उन दवाइयों के अंदर जो सिर्फ शरीर को सुन्न करने की ताकत है, किसी रोग के काटने की नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई कागज पत्र लाना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है कि आपको ये रोग है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। जिस दिन आप आएंगे, आपके साथ दूसरा आदमी साथ होगा, तो उसी दिन आपको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। फिर यदि दवाई आप नियम से खाते हैं, जो परहेज बताए जाते हैं वो करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उस दिन के बाद आपको सिर में दर्द नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। और जो जो आपने नुक्स बताए सारे दिन दुगने रातें चौगुनी घटेंगे। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। ये दवाइयाँ जो है जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मैंने पूरे संसार से डॉक्टरों से निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। जब डॉक्टर किसी का उपचार करके थक जाए, उसकी समझ से बाहर है, वो उस रोग को कंट्रोल नहीं कर सकता, उस रोगी को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूला खुरा के, बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बताऊंगा कि आपने क्या गलती की है और इसका रोग क्या है, और उसी दिन उसको कम से कम 20% आराम परमानेंट कर भी दूंगा। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।